हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 2 है और डे 2 में कुछ डेली टारगेट्स हैं जो कि आपको देना है 2027 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो दोस्तों अभी से आप अगर ये टारगेट्स पूरा करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा 2027 में हेल्प मिलने वाली है। और जिन्होंने ठीक से फॉलो कर लिया उसका 2027 का प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ना मेंस रुकेगा और इंटरव्यू भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं साथ, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे। तो आपको देखिए, मैंने 2 चैप्टर कल बता दिए थे। आज मैं आपको 6 क्लास का, ज्योग्राफी के 6 क्लास का तीसरा चैप्टर बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, देखिए हम वैसे तो मैंने जो है एनसीईआरटी इसको पढ़ा रखा है। यूट्यूब में जाकर के आप प्लेलिस्ट देखिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है इसके साथ साथ हमारी क्लास भी देख सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो यहीं से ही आपको सारा मटेरियल यहीं से मिल जाएगा। आप इसको खुद से पढ़िए। मैं बार बार आपको खुद से पढ़ने के लिए बोलता हूँ। मैं खुद भी ये नहीं बोलता कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए। ठीक है, मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए बोलता हूँ। आप पीछे के जितने भी मेरे वीडियो हैं सब जाकर के देख लीजिए। आपको मैं एक ही बात बोलता हुआ दिखाई दूंगा कि आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप मुझे चैलेंज भी कर सकते हो मेरे पीछे वीडियो उठा करके। मैं कहीं पर आपको ये बोलता हुआ नहीं दिखाई दूंगा कि आप कहीं और से क्लास कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये सब मैं कुछ नहीं बोलता। हाँ, ये जरूर बोलता हूँ कि जैसे कुछ बच्चों के बैकग्राउंड कैसा है, जैसे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड्स का है, ठीक है, तो उसको साइंस उसकी वीक होगी, मैं मान के चलता हूँ, सामान्यता यही होता है। तो साइंस वीक है तो साइंस की, साइंस टेक की आप जो है मॉड्यूल क्लास ले सकते हो, इकोनॉमी की मॉड्यूल क्लास ले सकते हो। किसी का साइंस बैकग्राउंड है तो उनको इतिहास वगैरह की या पॉलिटी वगैरह की क्लासेस लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो उसका ले सकते हैं। बस इतना ही बोलता हूँ। तो जहाँ आपको कमजोर विषय लगे, जहाँ पर लगे कि नहीं मैं खुद से नहीं पढ़ सकता, खुद से पढ़ने में सहजता महसूस नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो कर सकते हैं। तो यहां पर आप चलिए इसको देखते हैं। तो ये पृथ्वी की गतियां तीसरा चैप्टर है। इसमें किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में कहां पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पर जैसे घूर्णन क्या होता है, ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, ठीक है, फिर कच्छी समतल क्या होता है, इस पर ध्यान रखना है। ये शब्दावलियां मैंने लिख दी है कि जिससे क्या हो कि आप पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान में रखें। फिर क्या होता है प्रदीप्त वृत्त, ये क्या होता है, ठीक। इसके साथ साथ चौथा है, ये देखिए मैंने अलग कलर से कर रखा है, सभी चीजें ब्लैक कलर से हैं, ये थोड़ा सा वायलेट कलर का, ठीक है। यहाँ पर क्या है पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं, इसको ध्यान में रखना है। इसका चित्र बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि चित्र ऐसा बना होगा कि उसमें परिक्रमण और ऋतुएं आपको दिखाई देंगी। ये चित्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यहीं से यूपीएससी प्रश्न बना देगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है उत्तर एवं दक्षिण ऐनांत। ऐनांत क्या होता है, सॉलिटेयर क्या होता है, ये चीजों पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ विषु की स्थिति क्या होती है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर इसके साथ साथ विभिन्न तारीखों में सूर्य व पृथ्वी की स्थिति और सूर्य प्रकाश का समय, ये चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है दोस्तों। ऐसे इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे तो आपका प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है, ना मेंस रुकेगा ना प्रीलिम्स रुकेगा। ठीक है, अभी हम इसके आगे कुछ दिन जब आप ये चलाओगे, जब ये आप कर लोगे कुछ चैप्टर, जैसे एनसीईआरटी खत्म कर लोगे 2-3 चैप्टर, जैसे 6, 7, 8 की एनसीईआरटी खत्म कर लोगे, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, प्रीलिम्स के भी प्रश्न दूंगा और मेंस के भी दूंगा, जिससे क्या हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती रहेंगी। फिर इसके साथ साथ मानचित्र, मैपिंग में चौथा चैप्टर है, जिसमें आपको सिर्फ मैपिंग पे ध्यान देना, मानचित्र पे ध्यान देना। मानचित्र होता कैसा है यहीं पर आपको सीखना है। देखिए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनका बेसिक कमजोर होता है। क्या होता है कि वो पहले स्कूलिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं हो रखी होती है, तो हम पहले ये सब चीज़ें हमको मिलती है पढ़ने को, और हमारी समझ भी बहुत अच्छी नहीं होती, तो हम इनको समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते अच्छे से। ठीक है, इसके कारण से हमारा बेसिक कमजोर होता है। तो हमको जैसे मान लो कि यूपीएससी की कोई मैपिंग की क्लास आ गई या मैपिंग का कोई प्रश्न आ गया तो हम कर नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप यहाँ पर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी मैपिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक मानचित्र क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र लिखा हुआ है। फिर थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, ये चीज़ों में अंतर दिखाई देगा। ये मैंने सब बता रखा है, आप जा करके मेरी क्लास भी देख सकते हो। बाकी मैं खुद कहूँगा कि आपको खुद से ही पढ़िए, जिससे क्या होगी आपकी समझ विकसित होगी। जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपके सारे चक्षु खुलते हैं, दिमाग खुलता है आपका। ठीक है, आप इधर उधर से सर्च करते हो, लेकिन चैट जीपीटी एआई के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना। ठीक है, खुद से, जिससे क्या हो कि आपका खुद का दिमाग चले। ठीक, फिर आपकी डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, दिशा क्या होता है, प्रतीक कैसे दिए जाते हैं। आप रोड पे भी चलते हो, कई सारे प्रतीक आपके रोड पे दिखाई देते हैं। कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रोड पर आप चलोगे तो आपको प्रतीक दिखाई देंगे। कहाँ पर मोड़ है लिखा होता है, रोड जो है नेशनल हाईवे होता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके कुछ साइन होते हैं, वो साइन बोर्ड लगे होते हैं। उन साइन बोर्डों में चिन्ह लगा होता है कि आपको आगे जाकर के बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, आगे चल के बाएं मुड़ना है, इस तरह के साइन लगे होते हैं। इसी तरह के प्रतीक दिए होते हैं। कहीं पर पुल आया है तो पुल का साइन लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको दिखाई देगा। ब्रिज वगैरह जो है होते हैं तो उस पर भी
जो है साइन बने होते हैं। फिर इसी तरह से रेखा चित्र क्या होता है, खाका क्या होता है, इन चीज़ों पर भी फोकस होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ चित्रों पर मुख्य फोकस, हमने किसको क्यों हाईलाइट कर दिया, चित्र जितने भी चीज़ें हैं ये मेन फोकस चित्र पर है, चित्र आपको समझना है, ठीक है। मैपिंग समझना है तो उसके चित्र को समझो। मैप कैसे समझोगे, जब इसको समझ लोगे तब आप एटलस उठा लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको बगल में एटलस रखना है, वो भी ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश वाला। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंग्लिश का ही लेना है, भले हिंदी के हो तो क्या हुआ, ठीक है। इंग्लिश का ही मैप रखना है, जिससे क्या हो कि आपकी समझ विकसित होगी। और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर लिखी होती है, वहाँ पर दिक्कत नहीं होती। हिंदी में क्या होता है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो कई बार नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का ही मैं बोलूँगा कि आपको मानचित्र इंग्लिश का देखना चाहिए, ठीक, वो भी ऑक्सफोर्ड का। ये साथ में रख लेना पहले, लेकिन आपको मानचित्र वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो ये चीज़ें 2 चैप्टर आपके हो गए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ पॉलिटी में 11th क्लास के एनसीईआरटी हम चल रहे थे, उसमें दूसरा चैप्टर स्वतंत्रता था। स्वतंत्रता में आपको पता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम होता है, लिबर्टी होती है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसमें चैप्टर में क्या क्या ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का आदर्श क्या होता है, आदर्श रूप आपको देखना है कि स्वतंत्रता का आदर्श रूप क्या होता है, स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं उसकी आवश्यकता क्यों है, हानि क्या होती है, हानि सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होते हैं, इसके बारे में जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये सब आपको वहीं पर दिखाई देंगे, ठीक है। बाकी मैं आगे चल करके इसकी ये जो है चैप्टर पढ़ा भी दूंगा। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 19 वगैरह आप जब पढ़ोगे तो आगे आपको मिलेगा। अभी क्या है कि बेसिक आपको पढ़ना है, तो अभी समय है हमारे पास काफ़ी, तो हम बेसिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बॉक्स में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बॉक्सों में साइड में जो है आपको साइड में हाशिए पर बहुत सारी चीज़ें बॉक्स लगी होंगी, ठीक है, लिखा होता है बूझो तो जाने, इस तरह से। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देनी। तो बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखना है, क्योंकि यूपीएससी वही बॉक्सों से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनाता है, ठीक है। तो बॉक्स में लिखे हुए प्रमुख विचारों मुद्दों को अच्छे से समझना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इसीलिए लिख दी कि आप पढ़ते समय इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ विजन आईएएस की करंट अफेयर में बार बार बोल रहा हूँ। देखिए मैं चाहूँ तो चैप्टर लगा सकता हूँ, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो भी लगा दूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी टीम बहुत छोटी है, हम बड़े बड़े संस्थानों से लड़ नहीं सकते, ठीक है। तो खैर विजन आईएएस का जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, तो हम उनकी सहायता लेंगे। आपकी मदद होनी चाहिए, कहीं से भी मटेरियल हम लेकर के दें आपको, बस आपकी मदद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, आगे चल करके हम देखेंगे, हमारे पास टीम बड़ी हो जाएगी तो हम खुद का ही करंट अफेयर आपको बना करके देंगे, ठीक है। तो अप्रैल मैगजीन जब आप पढ़ोगे उसमें 2026 का, तो उसमें राज्य व्यवस्था का पार्ट मैंने कल भी दिया था, आज भी 14 पेज का है, और इसको तेजी से आप खत्म कर सकते हो, 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। तो तेजी से आपको इन चीज़ों को खत्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस तरह से मेहनत करिए दोस्तों, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस मैं जैसा गाइड करता जा रहा हूँ बस आप पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ करंट अफेयर में सिर्फ एक अखबार आपको पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर भगोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ये जान लो। मैं बार बार पिछले साल से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी तरह से मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आपको करने को नहीं बताऊंगा कि आप वही चीज़ दोहराएं, ठीक है। तो मैं जहाँ पर से निकल आया हूँ उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप फॉलो करिए तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलते हैं दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।